बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया जली। आज इस चैनल पे आपको बहुत ही मुनफरिद और मुख्तलिफ सा एक डिज़ाइन नज़र आने वाला है, जिसको आप आसानी से अपने दुपट्टे के पल्लुओं पे, पांचों पे, आस्तीन पे और घेरे पे बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। चलिए, डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले आपने इस के दोनों पार्ट जो हैं वो मुलाहिज़ा करने हैं वन बाय वन करके। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। स्किप करने से पहले आपने बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करना है ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हो। तो इस तरह से हमने क्या करना है कि हमने अपनी आस्तीन की लेंथ ले लेनी है, लेकिन लेंथ जो है वो आपने अकॉर्डिंग टू योर चॉइस लेनी है कि आपने आगे जो पैच डालना है वो कितना और कैसा डालना है। इसके लिए हमें 3 कलर्स की ज़रूरत है। पर्पल है हमारे पास, फिरोज़ी सा है और वाइट कलर है। तो जी, इस तरह के तीनों कलर्स की मदद से हमने अपना आस्तीन को मुकम्मल करना है। पैमाइश की तरफ चलते हैं तो ये हमारे पास 14 इंचेस की लेंथ है और विड्थ जो है वो भी आपके अपने हिसाब से होगी। लेकिन यहाँ पे हमने जो पैचेस लिए हैं या पैच लगाने हैं तो उसकी विड्थ जो है वो हमारे पास 4 इंच है, जबकि इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास तकरीबन 7 इंच तक हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो करना हमने व्यूअर्स क्या है, इन दोनों पैच को आपस में हमने अटैच कर लेना है, यानी कि इसको हमने कंट्रास्ट करना है वाइट एंड फिरोज़ी का। पर्पल हमारी बैक होगी, लेकिन इसके आगे ये जो पट्टियां हैं वो हम 2 कलर्स में लेंगे, या फिरोज़ी और वाइट। इस तरह से हमने इन पैचेस को आपस में जॉइंट कर लेना है सिलाई की मदद से। वन बाय वन करके इस तरह से हम अटैच करेंगे और इसके हम सेंटर से 2 पार्ट में इसको कट कर लेंगे ताकि हमारे दोनों स्लीव्स का जो कपड़ा है वो बन के एक ही बार रेडी हो जाए। इस तरह से हमने एक वाइट कलर का पेज लिया है जिसको इसकी बैक साइड पे पिंस की मदद से अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद हमने क्या करना है कि हर पट्टी के बाद हमने इस पेपर को फोल्ड करना है ताकि एक क्रीज हमारी बन जाए और जब हम इस डिज़ाइन को पेस्ट करें तो हमें पेस्ट करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हमें इसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो इस तरह की शाइनिंग वाली डोरी है, जिसको हमने बॉबी के ऊपर हाथ की मदद से लपेटना है। अब मैं आपके सामने इस डिज़ाइन के स्केच को तैयार करने जा रही हूँ। तो करना क्या है, जहाँ पे हमारी उस पेपर की क्रीज़ है उस क्रीज़ को हाफ सेंटर में करके हमने एक एस ड्रॉ करना है। लेकिन ये ध्यान करना है कि एक एस की जो हमारी शाख है वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए और दूसरे वाला एस जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होना चाहिए। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि एक एस का जो ऊपर वाला सिरा है वो थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे है, जबकि दूसरा एस का सिरा जो है वो नीचे वाली साइड पे है। अब मैं ग्रीन कलर की मदद से इसमें क्रॉसिंग डाल रही हूँ। ये देखें, इस तरह से आपकी मर्ज़ी है कि आपने क्रॉस की लेंथ कितनी लेनी है, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड साइज़ ले रही हूँ और ये इसलिए है कि ये इस ट्री की शाखें हैं, इसलिए मैंने इनको ग्रीन किया है आप लोगों के लिए, ताकि मेरे तमाम व्यूवर्स को डिज़ाइन की समझ आ जाए। ये हमारे 2 स्टेप्स हो गए हैं। तीसरा स्टेप जो है वो हमने इस तरह का सर्कल ड्रॉ करने हैं। सर्कल ड्रॉ करना भी कोई इशू नहीं है। आपके पास कोई भी घर में औजार पड़ा है या कोई भी बोतल का ढक्कन है या इस तरह की कोई कंपास है तो आप उसकी मदद से, ये भी कोई दूसरी साइड से तो नज़र नहीं आना, लेकिन ये इसलिए है कि आपको स्केच की थोड़ी सी समझ आ जाए कि हमने यहाँ पे क्या करना है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने अपने फ्लावर्स जो हैं, डिफरेंट फ्लावर्स, वो हमने यहाँ पे अटैच करने हैं। जी, तो व्यूवर्स, ये हमारा रफ सा जो स्केच है ये रेडी होके आपके सामने आ चुका है। ये सिर्फ इसलिए है कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमने कौन सा काम कहाँ करना है। तो जी व्यूवर्स, इस तरह से हमने अब जितना भी काम करना है ये इसके ऑपोजिट साइड पे करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने बॉबी के ऊपर जो शाइनिंग वाली डोरी चढ़ाई थी तो उसके साथ ही वो नीचे वाली साइड पे है। ऊपर से हमने सिंपल कोई भी थ्रेड जो है, लेकिन कलर जो है वो आपने वही लेना है जो डोरी का कलर हो, ताकि डोरी प्रोमिनेंट हो। तो इस तरह से हमने क्या करना है, उसी स्केच के ऊपर, यानी जो हमारा एस है उसी एस के ऊपर रहते हुए हमने अपनी ये वाली लाइन जो है वन बाय वन करके इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। तो ये थोड़ी सी डोरी और प्रोमिनेंट हो, इसके लिए हमने क्या करना है कि सिरों को अच्छे से वाइंड अप करना है ताकि हमारा सिरा कोई भी उखड़ा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। तो जी व्यूअर्स, इस तरह से देखें कितनी आसानी के साथ और ख़ूबसूरती के साथ ये हमारी पूरा का पूरा जो एक एस
है वो हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो लेकिन जो नीचे वाला मार्जिन है वो सेम होना चाहिए, ऊपर वाला मार्जिन जो है वो थोड़ा-सा ऊपर नीचे होगा क्योंकि उसमें हमने फ्लावर्स जो हैं वो अटैच करने हैं। जी व्यूअर्स, इस तरह से हमारे बाकी एस जो हैं वो भी हमने मशीन की स्पीड को स्लो करते हुए इसी तरह से हमने स्टिच उनके भी ले लेने हैं। इसके साथ ही मेरी तमाम व्यूअर्स के लिए ढेरों ढेर दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबियां अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो वो मेरी वीडियो को स्किप करने से पहले जाएं और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हो। एस कंप्लीट करने के बाद अब हमने ग्रीन वाले पार्ट को करना है। ग्रीन वाले पार्ट में उसी तरह की शाइनिंग वाली जो हमारे पास डोरी है उसको बॉबी पे फिल किया है, लेकिन कलर हमने डिफरेंट लिया है। कलर हमने ग्रीन चूज़ किया है। ग्रीन से हमने वो वाली जितने भी हमारे क्रॉस हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये जो नीचे वाला मार्जिन है हमारा एस, इसके साथ साथ इसके सेंटर में हमने 3 लाइंस जो हैं वो ग्रीन डोरी की हम ले रहे हैं। एक हम थोड़ी सी लंबी रखेंगे और 2 साइड्स वाली वो हमने इक्वल रखनी है, जैसा कि आपके सामने व्यूअर्स बन के आ गया है। तो देखें कितनी ही जल्दी से बहुत ही खूबसूरती और नफासत के साथ ये डिज़ाइन तैयार होने जा रहा है। आपने इसको स्किप नहीं करना, शुरू से लेके आपने एंड तक ये तमाम की तमाम जो वीडियो है इसे आपने देखना है। जी तो व्यूवर्स, अगला स्टेप हमारे पास फ्लावर बनाने का है। हमने थ्रेड के फ्लावर्स बनाने हैं। बनाने किस तरह से हैं, जिस तरह हमारे पास सामने ये जो थ्रेड पड़ा है, नलकी पड़ी है, इसको हमने सेंटर से कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने उसमें से अपनी चॉइस के जितने हमें थ्रेड चाहिए वो हमने उठा लेने हैं। उठाने के बाद हमने सेंटर से इसको गिरा लगा लेनी है। सुई, आम सी सुई के साथ 2 या 3 मरतबा हमने पक्का कर लेना है। करने के बाद हमने क्या करना है, सेंटर में ही फिंगर रखनी है, उठानी नहीं है और इन थ्रेड्स को हमने ओपन करना है। यानी जो एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इनको हम अपने हाथ की मदद से या किसी भी सीजर्स की मदद से, कटर की मदद से खोल सकते हैं। खोलने के बाद नीचे वाला जो सेकंड वाला सिरा था उसको भी इसी तरह से हमने फैला लिया है और आपस में इनको जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद क्योंकि थ्रेड जो हैं कहीं से अप डाउन हैं तो हमने उनको इक्वल कर लेना है। इस तरह कटर की मदद से हमने कट कर देना है। तो जी व्यूअर्स, इस तरह से हमारे पास फ्लावर की बेस बन गई है, लेकिन सेकंड बेस भी हमने बनानी है। तो आपने इस वीडियो को यहाँ से स्किप नहीं करना। तो साइज़ हमने देख लिया है कि हमारे पहले फ्लावर जितना ही है। तो इसी तरह से अब हमारे पास जो सी ग्रीन दूसरे वाला कलर है इसको भी हमने पकड़ लेना है। थ्रेड इसी तरह से हमने आम जो नलकी थी, जो थ्रेड था उसकी कटिंग की है सेंटर से, और करने के बाद इसको सेंटर में ही हमने 2-3 बार फिर गिरा लगा लेनी है ताकि हमारा यहाँ से थ्रेड जो है वो ओपन ना हो, ना खुले और उसके थ्रेड्स आपस में ना निकलें। तो करने के बाद 2-3 बार गिरा लगाई है, फिर हम इनके थ्रेड्स को एक साइड से ओपन कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आपने यहाँ से स्किप नहीं करना। ये इस तरह से 1 बाय 1 करके हमने सुई की मदद से ही ये थ्रेड ओपन कर लिए हैं। एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड साइड को भी हमने इसी तरह से थ्रेड ओपन कर लेना है। साइज जो हमारा पहले वाला है उसी के अकॉर्डिंग रख के बाकी हमने जितना भी थ्रेड है इसकी कटिंग कर देनी है। वीवर्स, इसकी जो विड्थ है वो तो उतनी ही होगी जितनी कि हमारी थ्रेड की नलकी थी, लेकिन हमने अब फ्लावर का साइज़ क्या रखना है वो आप पे ही डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे अपने फ्लावर के अकॉर्डिंग मीडियम सा साइज़ लिया है। नीचे वाला फ्लावर थोड़ा सा बड़ा है, जबकि ऊपर वाला जो ये सी ग्रीन वाला फ्लावर है इसको थोड़ा सा छोटा रखेंगे। इसी तरह से ये 2 टोन बन जाएगा, यानी 2 टोन ये हमें देगा, सी ग्रीन की और पर्पल की। और इसी तरह से अब हमने वाइट, चूँकि हमारा कॉम्बिनेशन है, उसके लिए हमने क्या किया है कि सिल्वर कलर के गोल वाले मोती जो हैं वो इसके सेंटर में रख के लगा दिए हैं ताकि हमारा जो पूरा फ्लावर है वो पूरे कलर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो दिखा सके। तो माशाल्लाह से ये रेडी होके बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्लावर बन गया है। आप अपने इन फ्लावर्स को कहीं और भी फिट कर सकते हैं, किसी और स्टाइल, डिज़ाइन और किसी और फ्रॉक पे भी, इसकी पेटी पे भी आप इसका जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन ये कि आपने क्या करना है कि लाजमी तौर पे अपना कमेंट जो है वो पास करना है अगर आपको ये वाला डिज़ाइन स्टाइल पसंद आए। इस तरह से व्यूअर्स, हमने अपने सारे के सारे फ्लावर जो हैं वो 1 बाय 1 करके रेडी कर लेने हैं। अब हम अपने इस डिज़ाइन के अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
चलें जी, अब हमने क्या करना है कि हमने इन फ्लावर्स को फिट करना है, लेकिन फिट करने से पहले हमारी बाकी जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं हमने उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ये 3 टोन जो है हमारे पास बहुत ही खूबसूरती से फ्लावर बन चुका है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से हमारे पास रेडीमेड एक जो लेस है इसका टुकड़ा पड़ा हुआ था। ये ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हाफ़ यार्ड ये है, आधा गज़। तो मुझे ये नज़र आ गई है, तो इसका हमने क्या किया है, ये जो लीव्स हैं पत्ते से बने हुए हैं, सिर्फ़ हम ये काटेंगे। इसके अंदर जो पत्ती है वो हम नहीं निकाल रहे, सिर्फ़ इसके लीव्स जो बने हुए हैं वो निकाल लेंगे। तो इसी तरह ये वीवर्स शिटल लेस होती हैं। अगर इनके कोई पीस बच जाया करें, इनको आप डिस्ट्रॉय नहीं किया करें, बल्कि इनको अपनी कलेक्शन में रख लिया करें। तो जैसे ही आपकी कलेक्शन में इजाफा होगा, आपके आइडियाज़ भी बहुत खुल खुल के सामने आएंगे। तो जी वीवर्स, ये हमारा अगला फ्लावर है। इस फ्लावर के लिए हमें जो लेस दरकार है वो हमें मस्टर्ड कलर चाहिए। मस्टर्ड कलर चाहिए और हमें सेंटर से राउंड, और ये फ्लावर हमें राउंड में चाहिए था। तो ये रेडीमेड फ्लावर है, लेकिन इसके बाद एक ऐसा फ्लावर भी हम बनाने जा रहे हैं जो हाथ से बनाया गया है, या वो हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी में आता है। इस तरह देखें वीवर्स, ये फ्लावर मैंने कट कर लिए हैं, लेकिन लेस को ज़ाया नहीं किया, बल्कि इस लेस को हम सेंटर में जॉइंट कर रहे हैं। जहाँ से हमने अपने पैच को जॉइंट करना है अपनी स्लीव के साथ, तो वहाँ हमने इसको एज आ सीढ़ी लेस जो है वो अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने फ्लावर तो अपने उतार लिए थे, लेकिन ये सीढ़ी सी जो हमारे पास बच गई है, अच्छा ये एग्जैक्ट सीढ़ी लेस नहीं है, बल्कि उससे मिलता जुलता राउंड सा कोई शेप है। तो आपने इसको भी बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, और यहाँ पे आपने लगाने के बाद इसको अच्छा सा प्रेस कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो बल आ रहे हैं वो अच्छे से बैठ जाएं। और पेपर भी अभी तक मैंने रिमूव नहीं किया, इसको रिमूव करने से पहले हम इसको आपस में जॉइंट कर लें ताकि ये अच्छे से साथ जुड़ जाए। तो जी वीवर्स, इसका सेकंड वाला हिस्सा भी हम इसी तरह से उसके साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से इसकी अपनी ग्रिप आएगी और अपना रेडीमेड जो है वो स्टाइल बन जाएगा। आपने देखा होगा जितने भी रेडीमेड जो हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स अपने ड्रेसेस को लॉन्च कर रहे हैं, वो इसी तरह से 3-4 किस्म के पैचेस लगा के उनको जोड़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो स्टेप करने जा रहे हैं वो हमारा लेज़ी डेज़ी डिज़ाइन है। लेज़ी डेज़ी डिज़ाइन के लिए हमें जो थ्रेड चाहिए वो इस तरह ऊन का चाहिए, लेकिन मैं चूँकि ये ऑलरेडी मोटा स्टेप है, धागा है, तो इसको मैंने क्या किया है, सिंगल ही थ्रेड डाला है। तो करना क्या है, एक ही सिरे से हमने जो है वो टांका लिया है, और उसी सिरे पे हमने दोबारा देखिएगा कि जहाँ से हमने नीडल निकाली है वहीं पे हमने नीडल दोबारा रख के ऊपर वाली साइड से नीडल निकाल लेनी है। तो होगा क्या, जहाँ से हम नीडल निकालेंगे वहाँ पे बाहर की तरफ हमने हल्का सा स्टिच नीचे की तरफ लगा देंगे। इस तरह से हमारे पास खूबसूरत सी पत्ती बन जाएगी, और इस पत्ती को आम ज़ुबान में लेज़ी डेज़ी टांका बोलते हैं। तो इस तरह से हमने वो सारे लेज़ी डेज़ी हमने ड्रॉ कर लिए हैं। करने के बाद आहिस्ता से आपने इस वाले जो पेपर है इसको रिमूव करना है, क्योंकि ये थ्रेड के अंदर फंसता है। लेकिन ये ना हो कि आपकी जो हल्की सी ऑर्गेन्जा है या आपका टिश्यू है वो फटे ना। जी वीवर्स, ये वाला स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने अपना जो हाथ की मदद से हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी में आता है फ्लावर, वो बनाने जा रहे हैं। इसके लिए वीवर्स हमने क्या करना है, एक जगह से 2-3 बार नॉट निकाल लेनी है। निकालने के बाद सुई को मुकम्मल तौर पे रिमूव नहीं करना। ये थोड़ी सी बड़ी सुई है, और इसमें हमने वही ऊनी धागा, बल्कि ऊनी नहीं है ये, यहाँ पे एंकर का थ्रेड है। एंकर के थ्रेड को एक बार हमने पर्ल मोती बड़े वाला डालना है, और उसके बाद ऊपर से इस थ्रेड को घुमा देना है। अगर आपको यहाँ से स्टेप की समझ ना आए तो ये दोबारा से मैंने एंगल को घुमाया है ताकि आपको नज़र आ जाए। वीवर्स, एक हम जो है वो पर्ल मोती डालेंगे और ऊपर से एंकर के धागे को गोल से अंदाज में राउंड करके ऊपर डाल देंगे। यानी एक बार हमारा थ्रेड आएगा, एक बार हमारा पर्ल मोती आएगा। इस तरह से हमने 7 अपने जो पर्ल मोती हैं उनको सुई के ऊपर ही लगाना है, और फिर आहिस्ता से जब हम धागा खींचेंगे तो इस तरह से राउंड सा खूबसूरत सा एक हमारा फ्लावर बन जाएगा। अच्छा, हमने सुई का टांका लगाना किधर है, जहाँ से हमने थ्रेड को निकाला था उसी साइड पे हमने निकाल
निकालना है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा पम्प्स पड़े थे तो मैंने इसको अंदर लगाने का फ़ैसला किया है। यकीन माने ये फ़ैसला मेरा बड़ा ही ज़बरदस्त रहा है, बहुत खूबसूरती में इजाफ़ा हुआ है। ये मैंने इसको सेंटर में लगाया है। इस पम्प्स के अंदर से जो है ना वो शाइनिंग सी निकल रही थी और ये बड़ा खूबसूरत सा है और ये आम हर शॉप से मिल भी जाते हैं इजीली। और इस तरह से ये जो डिज़ाइन जब बना है, ये फ्लावर जब बना है तो ये ऐसे खूबसूरत सा 3D लुक दे रहा था जिस तरह से हम अपने बुटीक के ड्रेसेस देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये हमारा डिज़ाइन जो है ये कंप्लीट हुआ था। वीवर्स, इस तरह की कोई भी छोटी मोटी चीज़ जो है आप ज़ाया ना किया करें। ये देखें, लेज़ी डेज़ी के बाद हमने ये हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी वाले फ्लावर भी बना लिए हैं। हमारा ट्रे जो है वो सज गया है। अब ट्रे को सजाने के बाद हमने क्या किया है कि उसके अंदर अपनी वो सारी चीज़ें जो हमने काटी थी, आपको दिखाई थी, अब उनकी पेस्टिंग का टाइम आ गया है। पेस्ट करने के बाद इनको सुई की मदद से हमने पक्का भी करना है। तो ये मत सोचिएगा कि इसी तरह से पेस्ट करने के बाद हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये हमने उस स्केच के ऊपर हम फ्लावर लगा रहे हैं। हुआ क्या है कि नीचे वाला जो एस के सिरे हैं, उस एस के सिरों सेंटर में हमने एक फ्लावर रखा है मस्टर्ड, और साइड वाले सिरों पे भी एक एक फ्लावर रख लेना है। ये सारा पैटर्न नीचे वाली साइड से इसी तरह से होगा। इसके साथ ही मेरी तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें। जी व्यूवर्स, ये नीचे वाली साइड कंप्लीट करने के बाद ऊपर वाले जो एस हैं उनके सिरों पे अब हमने थ्रेड के जो बने हुए ये हमारे पास खूबसूरत से फ्लावर्स हैं, इनको रखते जा रहे हैं। तो लगाने का मकसद यही था, जिस तरह ये वेरी फर्स्ट हमने लगाया है, एक का मुंह ऊपर है और एक एस का जो सिरा था नीचे, तो उसका वो नीचे वाली साइड पे है। जिस तरह से हमने नीचे 3-3 मस्टर्ड लगाए हैं, लेकिन ऊपर हमने क्रॉस को आपस में जॉइंट किया है। एक फ्लावर के क्रॉस को दूसरे फ्लावर के क्रॉस के साथ हमने अटैच करना है। वो किसकी मदद से? वो हमने इस तरह से मस्टर्ड कलर के फ्लावर्स की मदद से। ये जो हमारे पास शिटल लेस की पत्तियां थी, जो डंडियां थी, इनको हमने UHU की मदद से बिल्कुल नीचे वाले सिरे पे अटैच करते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टहनियों की कुछ कमी सी लग रही है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ लेज़ी डेज़ी डिज़ाइन नहीं बनाया, तो इसलिए यहाँ पे जितनी भी हमारे पास पत्तियाँ हैं इनको हमने स्पेस की मदद से, स्पेस देखी है कि ज़्यादा जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ हमने लगा दी हैं, ज़्यादा नहीं लगाई। हमने हर जो एस है उसकी नीचे सिरे वाली साइड पे एक एक करके लगाई है। अगर हमें ऊपर थोड़ा सा कोई खाली सा हिस्सा नज़र आया है तो वहाँ पे हमने इसको अटैच कर दिया है। जी व्यूवर्स, आपने अपना कमेंट में ज़रूर बताना है। अभी हमारा ये पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमने क्या करना है, हमारा तकरीबन ये लास्ट सीन चल रहा है। इसकी शुरू करने से पहले यहाँ पे जो हमारे मस्टर्ड फ्लावर्स हैं, इन फ्लावर्स के अंदर जो है हमने नग लगाने हैं। नग लगा लें या कोई भी बीड्स लगा लें, क्योंकि आपने देखना है कि सूट अगर तो आपके पास सूती है यानी लॉन वगैरह क्या है जो ज़्यादा धुलता है, तो उसके लिए आप नग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि नग जो होता है उनके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप सुई धागे वाला काम करें। ये जिस तरह से मेरे पास जो है ये गोल मोती गोल्डन वाले हैं, इनको मैंने वहाँ पे लगा लिया है। इस तरह से ये फ्रिल वाली लेस पड़ी हुई है, इस फ्रिल वाली लेस को आप फ्रंट वाली साइड पे लगा दें। अगर आपके पास ये फ्रिल लेस नहीं है तो इसकी जगह पे आप कोई भी सिंपल सी आइजिंग कर सकते हैं, कपड़े का पल्टा लगा सकते हैं, या यहाँ पे उसी तरह की बची हुई शिटल लेस जो है वो आगे लगा सकती हैं। इस तरह से ये झालर वाला डिज़ाइन जो है कंप्लीट होके आपके सामने है। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुश होने का मौका दें। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।